नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से हम अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर यानी आयुष्कामीय अध्याय स्टार्ट करेंगे। अष्टांग हृदय ये सब्जेक्ट आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आयुष्कामीय अध्याय या फिर अष्टांग हृदय के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे आयुर्वेदा के लिए। भले ही आप क्रिया शरीर पढ़ रहे हो या रचना शरीर पढ़ रहे हो, जो भी आप आयुर्वेदा का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक, और इस चैप्टर का बेसिक आपको पूरे आयुर्वेदा में देखने मिलेगा। तो ये अगर स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर 3-4 चैप्टर जो है अष्टांग हृदय के, ये अगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कर लिए, अच्छी तरीके से पढ़ लिए, तो आपका पूरा आयुर्वेदा बहुत ही सरल तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर चैप्टर में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर करेंगे, जो कि आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला चैप्टर, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का पहला चैप्टर आयुष्कामी अध्याय आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद का प्रयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या श्लोक है? आयुः कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जितने ज़्यादा आप श्लोक लिखोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। भले ही आप हिंदी में कम एक्सप्लेन करो, बट कोशिश ये रहती है कि सबसे ज़्यादा आप श्लोक लिख पाओ। नहीं भी लिख पाओ, बट ट्राई करिएगा कि आप श्लोक लिख पाओ सबसे ज़्यादा। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। आयुः कामयमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मतलब आयुर्वेद किस वजह से है, आयुर्वेद की वजह क्या है, क्यों आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, किस लिए हुई है? तो किस लिए हुई है? धर्म अर्थ का सुख यानी काम नामक 3 पुरुषार्थों का साधन ही आयु है। आयु मतलब लाइफ। लाइफ क्या है? धर्म, अर्थ, सुख और काम। सुख को ही काम बोलते हैं। इन 3 पुरुषार्थों का साधन, इन 3 पुरुषार्थों का साधन मतलब कि इन तीनों को प्राप्त करने का, इन तीनों को हासिल करने का उपाय ही आयु है। की कामना करने वाले पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। मतलब जिनको सुख आयु मतलब अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ चाहिए, उन लोगों ने आयुर्वेद में जो भी निर्दिष्ट उपदेश है, जो भी उपदेश दिए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें विश्वास करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग। नेक्स्ट, अभी धर्म अर्थ सुख क्या है? तो धर्म मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ये जो सब चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं धर्म। आजकल धर्माचार्य इस शब्द की अनेक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः। ठीक है, मतलब जिससे लोक का धारण एवं पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। अभी अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ्यते याच्यते इति अर्थः। अर्थात मतलब इसका अर्थ का मतलब होता है कि जिसे समाज या जिसे लोग प्राप्त करना चाहते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अर्थ यानी होता है पैसा, धन। इसका ही क्या मतलब होता है? अर्थ। अर्थ यानी धन। किसी को धन प्राप्ति करनी है, अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? अर्थ प्राप्त करना। ठीक है, सुख यानी काम को ही सुख बोलते हैं। ठीक है, तो सुख का यहाँ पे 2 मतलब दिया गया है। एक सुख वह है जिसे तत्काल सुख की प्राप्ति होती है, मतलब कि तत्काल सुख यानी टेम्पररी हमें कोई हैप्पीनेस मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्काल सुख। और दूसरा सुख वो होता है जो परमानेंट रहता है, अत्यंतिक रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है और परमानेंटली रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है परमानेंट यानी अत्यंतिक सुख का मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है अभी आयुर्वेद के 8 अंग। मतलब आयुर्वेद में 8 अंग यानी चिकित्सा 8 प्रकार की कौन सी दी गई है आयुर्वेद में, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है अभी। इसी को हम कहते हैं आयुर्वेद के 8 अंग, अष्ट अंग। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले श्लोक देखेंगे। काय बाल ग्रह ऊर्ध्व शल्य दंष्ट्र जरा वृषान अष्टावंगानी तस्य हुश्चिकित्सा येषु संश्रिता। आप इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? काय मतलब कि काय चिकित्सा, बाल यानी बाल तंत्र, ग्रह यानी ग्रह चिकित्सा,
काय बाल ग्रह ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा यानी ऊर्ध्वांग चिकित्सा। इसका मीनिंग हम आगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। देन शल्य यानी शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र, दंष्ट्र यानी दंष्ट्राविष चिकित्सा या अगत तंत्र, जरा, जरा चिकित्सा या रसायन तंत्र, वृषाण, वृषाण यानी वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र। ये 8 अंग कहे गए हैं। कौन से 8 अंग कहे गए हैं? काय चिकित्सा, बाल तंत्र, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्राविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा, ये 8 अंग कहे गए हैं। तो हमने 8 नाम देख लिए, 8 अंग देख लिए, क्या क्या नाम होते हैं, उनका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले है काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा क्या है? इसमें दिया गया है कि इसमें संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की चिकित्सा का उपाय दिया गया है। इसमें बोला गया है जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई जैसे बुखार हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, पेट में जैसे इंडाइजेशन हो गया, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, पेट में मरोड़े होती है, गैस हो जाती है या इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी हो जाती है, ये सब छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, इन सब की चिकित्सा का क्या है एक अंग, वो है काय चिकित्सा, ठीक है। काय यानी मतलब होता है हमारी बॉडी, ठीक है, बॉडी। बाल तंत्र, बाल तंत्र यानी जो छोटे बच्चों में जो भी डिसीजेस होती रहती है उनकी चिकित्सा का जो अंग है वो है बाल तंत्र या कौमारभृत्य, ठीक है। मतलब बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। अब क्या होता है, हम एडल्ट एज एज कम्पेयर टू एडल्ट एज जो चाइल्ड होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं, तो उनमें बहुत सी चीज़ों का ट्रीटमेंट भी डिफरेंटली होता है। तो उनके जो भी डिसीज़ रहते हैं इसलिए उनके डिसीजेस की चिकित्सा एक अलग तरीके से दी गई है। उनकी चिकित्सा के लिए एक अलग ही स्वतंत्र अंग यानी इंडिपेंडेंट एक दूसरा ही अंग बनाया गया है जो कि है बाल तंत्र या कौमारभृत। अब यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ एक शंका होती है। अब कौन सी शंका होती है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो ओल्ड एज पीपल्स है और जो चाइल्ड है, इनमें बोला गया है कि दोनों में तो बहुत सी चीज़ें कॉमन रहती हैं, तो फिर जो ओल्ड एज पीपल्स के जो भी व्याधियाँ होती है उनको इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जो ओल्ड एज आती है, हमारी जरावस्था आती है, वो युवावस्था के बाद आती है। तो बहुत सी चीज़ें युवावस्था में चेंज हो जाती है बाल्यावस्था से, और उसके बाद जरावस्था आती है। तो इसलिए इसकी मोस्ट ऑफ द जो डिसीजेज है उनकी ट्रीटमेंट काय चिकित्सा में आ जाती है, और जो बाकी की रही गई है वो आती है रसायन तंत्र में, ठीक है। तो रसायन तंत्र हम आगे पढ़ेंगे। तो इस ग्रह चिकित्सा यानी भूत वैद्य यानी मंत्रों के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा, होम हवनों के द्वारा पहले के ज़माने में व्याधियों को ठीक किया जाता था, रोगियों को ठीक किया जाता था, क्योंकि जो मंत्र है उनके वाइब्रेशन से या जो हवन है उनके पूरे वाइब से, पूरे ऑरा से बहुत सी जो रोग है वो ठीक हो जाते थे। इसलिए इस चिकित्सा के अंग को बोलते हैं ग्रह चिकित्सा, ठीक है। इसको भूत विद्या भी बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, अध मतलब होता है नीचे, और मध्य यानी बीच में, ठीक है। ऊर्ध्वांग मतलब ऊर्ध्व अंग मतलब ऊपर के अंग की चिकित्सा। ऊपर कौन सा, मतलब ऊपर कौन सा लेंगे फिर हम, जो हमारे चेस्ट के ऊपर का भाग है। चेस्ट के ऊपर का क्या भाग हो गया, ऊर्ध्व हो गया। ऊर्ध्व यानी इसके ऊपर क्या आएगा फिर, ईयर, नोज, टंग, ये सब आएगा, ठीक है। यानी आँख, कान, मुख, नाक, ये सब आएगा, ठीक है, ENT। तो ऊर्ध्व जत्रुगत यानी ऊपर की तरफ हमारे शरीर के ऊपरी अंग में जो भी व्याधियां आती हैं उनसे रिलेटेड जो भी चिकित्सा है वो सब कौन से वर्ग में आती हैं, ऊर्ध्वांग चिकित्सा में, यानी उसको बोलते हैं शालाक्य तंत्र भी बोलते हैं उसे, ठीक है। देन है ऊर्ध्वांग चिकित्सा हो गया शल्य तंत्र। शल्य तंत्र यानी कोई भी ऑपरेशन हो गया, जो भी जैसे इसमें कोई शस्त्र यूज़ किया गया है, आचार यंत्र, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम ऑपरेशन करते हैं वो वर्ग जो होता है वो है शल्य तंत्र, ठीक है। और ये शल्य तंत्र जो है ये बाकी 8 अंगों में से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रधान माना जाता है। उक्त आयुर्वेद के 8 अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है,
ठीक है, क्योंकि सबसे प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सद्यपूर्ति के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर है दंष्ट्रविष चिकित्सा। दंष्ट्रविष चिकित्सा मतलब होता है पॉइजन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उनकी चिकित्सा के लिए जो अंग है वो है दंष्ट्रविष चिकित्सा। फिर वो पॉइजन कोई भी हो सकता है, सांप का, बिच्छू का, या कोई भी जहरीली प्राणियों का विष है, विष बाधा हो गई है किसी को, उससे जो भी डिसीजेज हो गई है उससे उसकी जो चिकित्सा है वो हो गई दंष्ट्रविष चिकित्सा। इसको ही बोलते हैं अगत तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है जरा चिकित्सा। अभी हमने इसमें देखा था छोटे बच्चों से, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी डिसीजेस का हमने जो अंग पढ़ा था, तो उसमें जरा चिकित्सा हमने मेंशन किया था कि वृद्धों के लिए जो भी उसमें मेंशन किया था कि वृद्धों के लिए हमने एक स्पेशल अंग डिटेक्ट किया गया है जो है जरा चिकित्सा। तो जरा चिकित्सा मतलब क्या होता है? जरा इस वर्ड का मीनिंग होता है वृद्ध, यानी कोई चीज़ राइप हो रही है मतलब जो चीज़ उनकी बहुत ही एज हो गई है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जरा। ठीक है, जरा चिकित्सा मतलब जो भी ओल्ड एज में जो भी होने वाली डिसीजेस है उनकी जो भी चिकित्सा है, उनकी चिकित्सा का जो अंग है वो है जरा चिकित्सा। मतलब इसको रसायन तंत्र भी बोलते हैं। इसमें बोला गया है कि रसायन तंत्र उसे कहा जाता है जो वयवस्थ मतलब कि जो वृद्ध है। ठीक है, जो वयस्थापन यानी वृद्ध है मतलब कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है। मतलब कि वृद्ध है, उनमें वृद्धावस्था में डिसीजेस हो रही है, तो वृद्धावस्था की डिसीजेस ठीक करके उनको यौवन मतलब कि जो युवावस्था है उनके जैसे स्थिर करने में ये तंत्र काम आता है। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाला है वृष चिकित्सा। वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र, सेक्सुअल डिसीजेस जो भी हो गई या फिर वृष यानी वाजीकरण तंत्र, यानी अच्छी तरह इसमें बोला गया है कि वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्दिष्ट करता है। सेक्सुअल डिसीजेस रिलेटेड जो भी है मेल्स में, जैसे किसी का शुक्र यानी स्पर्म की कमी हो गई या अशुद्ध शुक्र है, ठीक है, या फिर शुक्र में कोई डिफ़िकल्टी, शुक्र इजैकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, डिसीज़ हो गया है कोई, उस ये सबसे रिलेटेड, जैसे शुक्र को बढ़ाना, अगर कम हो गया है शुक्राणु तो उनको बढ़ाना। ठीक है, अगर अल्प मात्रा में मतलब कम मात्रा में शुक्र है तो उनका संतर्पण करना मतलब उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, अच्छी तरह तृप्त या प्रसन्न या संतुष्ट करने की प्रक्रिया। ठीक है, दूषित शुक्र को शुद्ध करना। ठीक है, फिर क्षीण शुक्र को बढ़ाना। क्षीण शुक्र मतलब क्या होता है? कम। क्षीण मतलब होता है कम शुक्र को बढ़ाना या सूखे हुए शुक्र का उत्पादन के उपायों का निर्देश करना। या अगर शुक्र यानी स्पर्म सूख गए हैं, ऐसी कोई डिसीज हो गई जिसमें स्पर्म सूख गए हैं, उनको पुनः उत्पादन करने का उपाय करना। तो यही जो भी कलेक्टिवली जो भी चीज़ें हैं वो किस अंग में आती हैं? आयुर्वेद के वृष चिकित्सा में। ठीक है, तो मैथुन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है वो सब वृष चिकित्सा या वाजीकरण तंत्र में आती है। ठीक है, तो यह हमारे आयुर्वेद के 8 अंग कंप्लीट हो गए हैं।